समाचार न्यूज। केसली अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर किसानों को मिली 18,000 करोड़ की सौगात। केसली में अटल जयंती पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में अटल जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शैलेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में किसानों के लाभ की बात कही और कहा कि ये किसानों की सरकार है। किसानों के साथ कार्यक्रम में शैलेंद्र जैन, अतुल भाई देवड़िया, जनपद अध्यक्ष रामलखन मंडल, अध्यक्ष अतुल भाई वैश्य, उमेश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सीधे केसली से शैलेंद्र जैन सागर विधायक को। माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। केसली में आयोजित आज हम अपने किसान भाइयों के इस सम्मेलन में आप सभी किसान भाइयों का और उपस्थित बहनों एवं भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे जनपद के अत्यंत लोकप्रिय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे वरिष्ठ नेता भाई अतुल देवड़िया जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय रामलखन जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे पिता तुल्य सम्मानीय विमल देवड़िया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय अंबिका सोनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय सुधीर भाई, सम्मानीय श्रीवास्तव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय देवेंद्र जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अंत्योदय समिति के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश दुबे जी, उपस्थित देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आइए उमेश जी मंच पे आ जाए। किसानों के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है और किसान भाइयों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि डलवाने का उन्होंने जो निर्णय किया है, मैं किसान भाइयों की ओर से किसानों के ऐसे मसीहा सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ साधुवाद करना चाहता हूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक ऐसे किसान के बेटे जिन्होंने किसान भाइयों की आन बान शान के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और अभी कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की राशि डाल के किसानों के सम्मान का जो काम किया है, मैं सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति किसान भाइयों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निश्चित रूप से ये किसान भाइयों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। आजाद भारत में अभी तक
इतने राजनीतिक दल हुए, 87 अनेक प्रधानमंत्री हुए, अनेक मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने किसानों के मान सम्मान के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं की जो व्यवस्था सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर एक ऐसा इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपए प्रति माह प्रति वर्ष के बाद वो पहले राज्य हो गए हैं मध्य प्रदेश के, वो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश के जिन्होंने किसानों के सम्मान में राज्य शासन की ओर से सम्मान निधि का ऐलान किया है। और आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश भर के हमारे ऐसे अन्नदाता बहनों एवं भाइयों के 8,000 किसान बहनों और भाइयों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक के माध्यम से आपके खाते में जमा होने वाली है। बहनों एवं भाइयों, आप सभी ने वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक का भारतीय जनता पार्टी का और सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल देखा है। किसान भाइयों के दुख में सदैव कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प इस सरकार ने लिया था। किसान भाइयों को जब भी समस्या आई, किसान भाइयों के दुख के संकट के समय में, कठिनाई के समय में किसान भाइयों को हमेशा मध्य प्रदेश की सरकार ने, सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यथासंभव यथाशक्ति मदद करने का काम किया। कालांतर में 15 माह के अंदर 15 माह के लिए एक ऐसी सरकार आई जिसने अपने वचन पत्र में किसान भाइयों के 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा किया था और किसान भाई छलावे में आ गए, धोखे में आ गए और इस तरह से किसान भाइयों को छल कपट करके उनका वोट तो ले लिया, लेकिन 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का जो वचन था वो वचन की पूर्ति न कर पाए। लेकिन किसान भाइयों की आह और किसान भाइयों की बददुआएं और सरकार को ऐसी लगी कि 15 माह के अंदर वो सरकार जो है भर भरा के गिर गई, धूल दूषित हो गई और मध्य प्रदेश में फिर से एक किसान के बेटे ने सत्ता की बागडोर संभाली है और उस किसान बेटे ने सत्ता संभालते ये सिद्ध कर दिया कि वह किसानों का सच्चे साथी है। सत्ता संभालने के बाद वल्लभ भवन के अंदर जो पहला कार्य सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया वो था किसान भाइयों के फसल बीमा के प्रीमियम की राशि का, जिसका भुगतान पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया था, वो भुगतान करने का काम किया। उसका परिणाम ये निकला कि किसान भाइयों के बीमा के फसल की बीमा का जो राशि है उसका लगभग 8,000 करोड़ रुपए पैसा किसान भाइयों के खाते तक पहुंच गया। बहनों एवं भाइयों, इस कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने किसान भाइयों की कर्ज माफी का वादा तो किया था, वादा नहीं निभाया, लेकिन सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान भाइयों से इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। उसके बावजूद भी अभी तक के कार्यकाल में
अपने चौथे कार्यकाल के अंदर सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने 9 महीने के अंदर 46,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देने का काम किया है। इस वर्ष आपके खाद्यान्न को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है। देश भर के अंदर सबसे ज्यादा खरीदी करने का रिकॉर्ड आज मध्य प्रदेश के नाम पे है। 1,29,00,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न का उपार्जन करके मध्य प्रदेश की सरकार ने और किसान भाइयों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और आप सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। बहनों एवं भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण से सम्मानित आपके हमारे हर दिल अजीज जैसे श्रद्धेय अटल जी की जयंती है। अटल जी की जयंती को भारतवर्ष के अंदर सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। वर्ष 1996 में सम्मानीय अटल जी 13 माह के लिए प्रधानमंत्री बने। 1998 में श्रद्धेय अटल जी को 13 माह सरकार चलाने का अवसर मिला। उसके बाद 1999 में पूरे 5 साल सरकार चलाई और वो कालखंड जो है भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाने वाला कालखंड है। इस कालखंड में उन्होंने हमारे गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की चिंता करने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से देश भर के करोड़ों गांवों को शहर के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की। और मैं कहना चाहता हूं कि सम्मानीय प्रधानमंत्री, सम्मानीय श्रद्धेय अटल जी का ये संकल्प था कि गांव को शहर के साथ जोड़ के गांव की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुए। और गांव के अंदर सड़क के अभाव में जो असुविधाएं होती थी, लोगों के उपचार को लेके, लोगों को अपनी फसल को लेके, उन तमाम असुविधाओं का समाधान जो है एक सड़क के माध्यम से किया। आज पूरे देश में लगभग 80,000 किलोमीटर की सड़कें जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बनाई जा चुकी हैं। सम्मानीय श्रद्धेय अटल जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में परमाणु परीक्षण करके वर्ष 1998 में सारी दुनिया के विरोध के बावजूद उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और दुनिया के अंदर परमाणु संपन्न देशों की श्रृंखला में शामिल किया भारतवर्ष को। और भारतवर्ष को उन्होंने वो ख्याति दिलाई, उन्हें भारतवर्ष को वो सम्मान दिलाया जो सम्मान पूर्व के प्रधानमंत्री कभी नहीं दिला पाए। आपको याद होगा अमेरिका और पश्चिमी देश सन्न रह गए थे जब भारतवर्ष ने और सम्मानीय अटल जी ने राजस्थान के पोखरण में 1998 में एक नहीं एक साथ 5 परमाणु परीक्षण किए। पूरी दुनिया भौचक्की थी, खुफिया एजेंसियां और उपग्रह हमारे इस परमाणु परीक्षण को पकड़ नहीं पाए।
और क्षुब्ध होके अनेक देशों ने भारतवर्ष के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का काम किया, लेकिन अटल जी झुके नहीं और अटल जी ने उन आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया और अंतोगत्वा उन राष्ट्रों ने घुटना टेक होके अटल जी की सरकार के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना पड़ा। ये अटल जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी विजय थी, सबसे बड़ी जीत थी। सम्मानीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए कभी समझौता नहीं किया। जब कारगिल की घाटी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कुछ चोटियों पर घुसपैठ करके उनको कब्जे में लेने का काम किया, तो वर्ष 2099 के अंदर सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बहादुर सैनिकों के माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम किया और कारगिल विजय दिलाई। मैं इस बात के लिए समस्त देशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करना चाहता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो ये स्थितियां बनती हैं कि कुछ जगहों पे बाढ़ आ जाती है, लोगों का जीवन जनजीवन अव्यवस्थित हो जाता है और कुछ जगहों पर कम वृष्टि होती है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं पे कम पानी गिरता है। ऐसी असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने भारतवर्ष की समस्त नदियों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई थी और मुझे खुशी है कि उस योजना पर यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अमल करने का काम किया और नर्मदा जी को क्षिप्रा तक मिलाने का जो अभियान किया है वो ऐतिहासिक अभियान है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्चे अर्थों में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आप सबको याद होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में कावेरी जल को लेके हमेशा विवाद चलता रहता था, संघर्ष होता था, आंदोलन होते थे और एक दिन नहीं, ये 100 वर्षों से चला आ रहा हुआ आंदोलन और संघर्ष था। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और दोनों राज्यों की जनता को विश्वास में लिया और कावेरी जल विवाद का समाधान और पटाक्षेप किया और 100 वर्ष पुरानी उस समस्या का समाधान करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके भारतवर्ष में दो राज्यों के बीच बढ़ती हुई वैमनस्यता को खत्म करने का काम किया था। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई देता है, उसकी शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। 6वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ये व्यवस्था जो है श्रद्धेय अटल जी ने की थी और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष के हमारे
समस्त विद्यार्थियों को शालाओं तक पहुंचाने का, दूरी तय करने का काम किया था। मैं शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए लोगों की ओर से श्रद्धेय अटल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें आज के इस अवसर पे श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। बंधुओं, आज इस देश में एक ऐसे महामानव का भी जन्म हुआ था जिनकी आज जयंती है, महामना मदन मोहन मालवीय जी। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भी इस देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। न केवल उन्होंने आजादी की लड़ाई में देश का नेतृत्व किया, देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वरन शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को खड़ा करने का सौभाग्य महामना मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयत्नों का नतीजा है। तो आज मैं एक ऐसे महामानव को भी स्मरण करता हूं और आप सभी यहाँ उपस्थित जो हमारे किसान भाई हैं और हमारे केसरी पंचायत की जनपद के जो बहनों भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय जी को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी जो कुछ कर पा रहे हैं, उसकी आधारशिला वास्तव में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में रखी जा चुकी थी। आज दुनिया भर के देश के समक्ष, दुनिया भर के देशों ने, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारतवर्ष के लिए एक चुनौती खड़ी कर रखी है। उस चुनौती का सामना बाहरी शत्रुओं से और देश के अंदर जो शत्रु विद्यमान हैं, उनसे किस तरह से किया जाए, यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संकल्प के माध्यम से भारतवासियों को संदेश देने का काम किया था। एक कविता के माध्यम से उन्होंने लिखा था, जब शिवराज जी बोलने लगे तो बता देना। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी थी। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हों अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज सम्मानीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आप और हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसकी एकता और अखंडता के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। आप सबको एक